बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड डिवीएशन कैलकुलेट करेंगे अनग्रुप डेटा की। ठीक है, तो स्क्रीन पर ऑलरेडी एक क्वेश्चन है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। इसी के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि हम स्टैंडर्ड डिवीएशन कैसे निकालेंगे अनग्रुप डेटा की। सबसे पहले एज़ यूजुअल आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है और ऑफ अनग्रुप डेटा, इसकी फार्मूला क्या है। तो मैं यहाँ पर साइड में इसको लिखूँगा एस डी, या मैं इसको इसका सिंबल जो है इज इक्वल टू रूट ऑफ सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये फार्मूला है इसकी। तो ये आपको मद्देनज़र रखनी है कि हमें क्या मालूम करना है। तो सबसे अब ये क्वेश्चन जो है मैं इसको थोड़ा सा टेबल मार्क दूंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपने मालूम करना है मीन। ठीक है, मीन जैसे कि आपको पता ही है कि मीन जो है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन के बराबर होता है। तो ये सम ऑफ एक्स है क्या? सम ऑफ एक्स हम ये जो स्कोर है, स्कोर एक्स जो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसी को हम सम करेंगे। ये जितने भी वैल्यूज़ है इनको हम सम करेंगे। समेशन ये किसके बराबर बनेगा? 60, 96, 76, 106, 85, 80 और 50, इनको प्लस करना है। तो ये बनेगा सम ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये किसके बराबर बनेगा? सम ऑफ एक्स किसके बराबर बनेगा? ये बनेगा 553। तो ये आपका यहाँ पर सम निकल गया है 553। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले मीन निकालेंगे, क्योंकि मीन निकालना पहले ज़रूरी है। पहले स्टेप में हमें मीन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सम ऑफ एक्स ऑलरेडी हमें निकल चुका है 553 डिवाइडेड बाय एन। एन कितने हैं? एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? तो हम ऑब्जर्वेशन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 7। तो वो किसके बराबर निकलेगा? तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो वो 79 के बराबर निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा मीन निकल चुका है। अब मैं ये जो टेबल है इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, और ये पहला स्टेप मैंने जो कर दिया है वो मैं यहाँ पर नोट आउट करूँगा। तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था मीन। तो मीन मैं यहाँ पर लिखूँगा मीन। ठीक है, दैट इज एम। तो क्या निकला है? 79। ठीक, 79 जब मीन निकला है, तो अब इसके बाद मेरा ये हो गया मेरा पहला स्टेप मीन निकालने का। अब दूसरा स्टेप मेरा क्या होगा? मेरा दूसरा स्टेप है दैट इज डिविएशन निकालना। ठीक है, तो डिविएशन मुझे निकालनी है। मैं इसको मार्क करूंगा एज डी। डी मीन्स डिविएशन। तो मैं दूसरे स्टेप में मैं डिविएशन फ्रॉम मीन डी, ये किसके बराबर होता है? ये स्कोर माइनस मीन होता है, यानी कि एक्स माइनस एम। ठीक है, तो पहले वाले का डिविएशन क्या निकलेगा? 60, ये 60 और 79, यानी कि 60 है एक्स और 79 है एम, इनको मुझे माइनस करना है। तो ये निकलेगा मुझे -19। ठीक है, दूसरा वाला जो है ये है 96 माइनस 79, ये 17 होगा। तीसरा वाला मुझे निकलेगा 76 और 79 को आपस में मल्टीपल करना है। ठीक है, सॉरी माइनस करना है। तो ये मुझे निकलेगा -3 के बराबर। 106 माइनस 79 27, 85 माइनस 79 6, 80 माइनस 79 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक और पॉइंट था, तो 50 माइनस ये निकलेगा -29। तो अब मेरा ये जो है डी जो है वो निकल चुका है। अब मैं फार्मूला की तरफ जब नज़र देता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक्चुअली डी स्क्वायर निकालना है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हमें ये जो डी निकला है हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, हमें डी स्क्वायर निकालना है। डी स्क्वायर का मतलब हो गया ये जो डी निकला है इसकी स्क्वायरिंग करनी है। जैसे यहाँ पर -19 निकला है, -19 का अगर आप स्क्वायर करोगे यानी कि -19 इंटू -19, तो वो किसके बराबर निकलेगा? माइनस माइनस पहले ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। 19 इंटू 19 बनेगा 361। अब इसके बाद 17 इंटू 17 बनेगा 289। 3 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9। 27 into 27, that will be equal to 729.
6 इंटू 6 वो 36 के बराबर, 1 इंटू 1 एंड माइनस 29, माइनस माइनस प्लस 29 इंटू 29 ये बनेगा 481, ठीक है। तो अब जब मैं ये निकल चुका है, मुझे अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे समेशन ऑफ डी स्क्वायर की ज़रूरत है, वो जो फार्मूला में मुझे अप्लाई करेगा, तो मैं करूँगा समेशन ऑफ डी स्क्वायर। तो इसका मतलब मुझे ये जो सारे वैल्यूज़ निकल गए हैं इनको प्लस करना है, इनको एडिशन करना है। तो चलिए इनको एडिशन करते हैं। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2 2 6 6 6 6। तो ये मेरा आएगा। अब मेरा जो सम ऑफ डी स्क्वायर जो है वो आया है 2 2 6 6। अब मैं इसको फार्मूला में अप्लाई करूँगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सम ऑफ डी स्क्वायर और सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन किसके बराबर निकलेगा, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ डी स्क्वायर, वो कितना है 2 2 6 6। एन कितना है, एन है 7, एन है 7 के बराबर। तो ये किसके बराबर निकलेगा मुझे, ये मुझे निकलेगा रूट 323.71। अब रूट इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके बराबर निकलेगा, ये निकलेगा 17.99। तो ये इसका आंसर आएगा। बहुत ही आसान तरीके से स्टेप वाइज मैंने आपको बता दिया है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा अनग्रुप डेटा ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशन, तो आपका आंसर ऐसे आएगा। थैंक यू वेरी मच।